Saeed Hasnain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. M.A. English Literature. M. English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. Viewers and students, आज का हमारा टॉपिक क्वाइट सेंसिटिव टॉपिक अबाउट ग्रामेटिकल पॉइंट्स। एक बात जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी इंग्लिश के टीचर से इन योर क्लासेस कि टेंस अगर कोई बड़ा जुमला लिख रहे हैं आप तो दोनों हिस्सों में सेम ही रखना है। पहले हिस्से में जो टेंस यूज़ किया जा रहा है दूसरे हिस्से में भी वही टेंस यूज़ करें। आज का हमारा यही टॉपिक है कि पहले हिस्से में कौन सा टेंस होगा, दूसरे में कौन सा होगा, कब दोनों हिस्सों का सेम टेंस होगा और कब इसमें कोई एक्सेप्शन आएगी। इन्हीं बातों को हमने आज क्लियर करना है। बहुत आसान से टॉपिक है और पॉइंट आफ्टर पॉइंट इसको क्लियर किया गया है। जस्ट सिट रिलैक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड हियर। इस टॉपिक को टाइटल दिया गया है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को अगर देखा जाए तो ये तीन किस्म के होते हैं सीक्वेंस टेंसेस के। टेंसेस के सीक्वेंस, सेंटेंसेस के सीक्वेंस। क्योंकि बहुत से सेंटेंसेस जो हैं वो तो सिंपल हैं। एक जुमला जैसे ही इज़ गोइंग, बाज़ का जुमला कंपाउंड हो जाता, ही अ लेटर एंड पोस्टेड इट। अब इसके दो हिस्से बन गए। अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है कि पहले हिस्से में कौन सा टेंस रहेगा, दूसरे हिस्से में कौन सा टेंस रहेगा। इन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस 3 हैं। सीक्वेंस है क्या? सीरीज ऑर्डर। तरतीब को कहा जाता है, यानी एक जुमले में पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों की तरतीब क्या है, टेंस कौन सा इस्तेमाल होगा। बेसिकली सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सेंटेंसेस के दो बड़े ग्रुप हैं। पहला ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले को सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, फिर कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। जो इनकी तरतीब है वैसे ही इनकी नंबरिंग है। सिंपल सेंटेंस, इसमें एक हिस्सा होता है, यानी एक सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। कंपाउंड में 2 हिस्से होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें। कॉम्प्लेक्स में 3 हिस्से होते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंसेस जो हैं वो 3 किस्म के हैं। मीनिंग के लिहाज से 7 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंसेस की। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे और उसको क्लिक करें तो 10 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इसी चैनल पे एक लेक्चर अपलोड किया गया था, तो उसमें बिल्कुल डिटेल में ये बात वाज़े की गई है कि 10 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 10 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में जो पहली टाइप डिस्कस की गई है वो आपके सामने है। डेफिनेशन पहले इसकी ब्लैक में देखें। नंबर 1, इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर किसी भी जुमले में 2 हिस्से हैं और पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरे हिस्से में सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन टेक एनी टेंस। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस आप लॉजिकली यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ही सेज दैट ही डिड नॉट स्लीप। अब ये जुमला ठीक है, पहले हिस्से में क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरे में कोई भी लगा सकते हैं, ही डिड नॉट स्लीप। अब आगे देखें, ही विल से दैट ही वाज देयर। तो इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट है पहले हिस्से में और दूसरे में हमने सिंपल पास्ट का यूज कर दिया। दोबारा देखें इसे, पहले हिस्से में है, पहले जुमले में ही सेज दैट ही डिड नॉट स्लीप। दूसरे हिस्से में हम कोई भी टेंस लगा सकते हैं। हम कहें ही सेज दैट ही विल कम, ही सेज दैट ही इज रीडिंग, वो ठीक होगा। तो ही विल से दैट ही इज गोइंग, ही विल से दैट
he did not eat food। यानी पहले हिस्से में लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, दूसरे हिस्से में कंजंक्शन के बाद आप कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। वन लाइनर है, एक लाइन में इसको याद रखें, पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरे हिस्से में कोई सा भी टेंस यूज किया जा सकता है। फिर दूसरा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या है, सेंटेंसेस क्या है? इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर पहले हिस्से में प्रिंसिपल क्लॉज पहला हिस्सा ही होता है, अगर पहले हिस्से में आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, द सबऑर्डिनेट क्लॉज विल फॉलो द पास्ट फॉर्म। ये बात आपने याद रखनी है और यही बात हमेशा अक्सर की जाती है। ये रूल एप्लीकेबल होता है पास्ट टेंस पे, अगर पहले हिस्से में माजी और दूसरे में भी माजी आएगा, यानी माजी की कोई भी किस्म आ सकती है। ये पास्ट इंडेफिनिट की 4 किस्में हैं, पास्ट टेंस की 4 किस्में हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या कोई फॉर्म आ सकती है पास्ट में। जैसे पहला जुमला देखें, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। अब दूसरे हिस्से में विल की जो सेकंड एक फॉर्म बना दी गई है वो वुड है, पहले हिस्से में माजी आ गया, ही सेड ही वुड हेल्प मी। दूसरा जुमला देखें, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। अब यहाँ पे मे की सेकंड फॉर्म बना दी गई माइट, तो पहला हिस्सा माजी में है तो दूसरे हिस्से में माजी की कोई भी शक्ल आएगी। तो ये 2 सीक्वेंस ऑफ टेंसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस देखी जाएंगी। एक्सेप्शन 2 हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में। पहली एक्सेप्शन क्या है? इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मान लिया कि पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरे हिस्से में अगर आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया तो फिर तब्दीली नहीं होगी। मिसाल के तौर पे, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा हिस्सा एक हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ भी हो सकता है। He told me that the earth moves round the sun। अब पहला हिस्सा told past indefinite में, the earth moves round the sun, दूसरा हिस्सा present indefinite में हमने कर दिया। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वो टेंस को ओबे नहीं करेगा। यूनिवर्सल टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है या साइंटिफिक ट्रूथ जो है वो किसी टेंस को ओबे नहीं करते, याद रखें। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो हम यहाँ पे ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी कर देते, क्योंकि जाहिर है ऑनेस्टी पहले भी माजी में भी बेस्ट पॉलिसी थी, आज भी है और रहेगी भी, इसलिए ये रूल इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा टेंस को तब्दील करने का। ये पहली एक्सेप्शन कि पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरे हिस्से में कोई तब्दीली नहीं होगी यूनिवर्सल ट्रूथ में और साइंटिफिक रियलिटी में। नेक्स्ट एक्सेप्शन है कि इफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज और देन, अगर एज वेल एज और देन से दोनों क्लॉजेज को जोड़ा जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है कंजंक्शन के लिहाज से। अगर एज वेल एज और देन से कनेक्ट किया जाए दो जुमलों को तो फिर क्या होगा? द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन टेक एनी टेंस लॉजिकली। पहली एक्सेप्शन क्या है कि टेंस तब्दील ही नहीं होगा यूनिवर्सल ट्रूथ का, तो दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि लॉजिकली कोई भी टेंस आ सकता है। He liked me more than he likes his brother। पहला हिस्सा माजी में, दूसरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। He ate apple as well as he is asking for mangoes। तो कोई सा भी टेंस इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कंजंक्शन एज वेल एज की और देन की यूज की जा रही है। तो इट वॉज ऑल फॉर टुडे।